आज पूरी दुनिया की धड़कनें एक बहुत ही सक्रिय समुद्री रास्ते पर टिकी हैं। एक ऐसा रास्ता जिसकी चौड़ाई सबसे पतली जगह पर महज 21 नॉटिकल मील यानी कि तकरीबन 39 किलोमीटर है। लेकिन अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया भर की गाड़ियां यहीं रुक जाएंगी, फैक्ट्रियों में ताले लग जाएंगे, ग्लोबल इकोनॉमी धड़ाम से गिर जाएगी। हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट की। आज जुलाई 2026 में इस इलाके में तनाव अपने चरम पर है। भले ही युद्ध थम चुका है लेकिन तनाव तो है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी युद्ध के हालात ने इस रास्ते को लगभग चोक करके रख दिया है, क्योंकि बातचीत चल रही है लेकिन बयान अभी भी जारी है। देखिए, आज वीडियो में मैं आपको हॉर्मुज स्ट्रेट का हर एक लेटेस्ट अपडेट दूंगी। वहाँ के हालात क्या हैं, कितने जहाज वहाँ फंसे हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंदर सिंह। जरा सोचिए, आप समुद्र के बीच फंसे हुए हैं, विशाल जहाज के आप कप्तान हैं। आपके जहाज में करोड़ों डॉलर का कच्चा तेल जो है वो भरा हुआ है, लेकिन आप अपने जहाज को आगे रत्ती भर नहीं बढ़ा सकते। आपके रडार पर एक तरफ ईरान की नेवी की मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के युद्धपोत तैनात हैं जो कभी भी हमला कर सकते हैं। एक छोटी सी चिंगारी और सब कुछ खाक हो जाएगा चंद सेकंड में, क्योंकि आपके जहाज पर बहुत बड़ी मात्रा में तेल है। हॉर्मुज स्ट्रेट समुद्री रास्ते ने पूरी दुनिया को बंधक बना दिया है। 400 से ज्यादा जहाज समुद्र में लंगर डाले हुए हैं, खौफ में अपने आगे बढ़ने के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया की इकोनॉमी एक बताया जा रहा है टिकिंग टाइम बॉम्ब पर इस वक्त बैठी हुई है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही इस चेस गेम में कच्चे तेल और एलएनजी की सप्लाई कैसे घुट रही है, और कतर के बंद कमरों में जो पीस डील पर मोलभाव चल रहा है, क्या वह हमें तीसरे विश्व युद्ध से बचा पाएगा? इस समय वहां असल हालात क्या हैं? रोजाना कितने जहाज वहां से गुजरते हैं? क्रूड ऑयल और एलएनजी की सप्लाई का क्या डील है? ये सबसे अहम है। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच जो पीस डील हुई है उसका नतीजा निकलने वाला है भी या फिर नहीं, ये तमाम तरीके के सवाल इस वक्त लोगों के जहन में गूंज रहे हैं। स्थिति को समझने से पहले इसकी अहमियत कितनी है हमें वो समझना होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान है, दक्षिण में ओमान है और संयुक्त अरब अमीरात। खाड़ी देशों जैसे कि सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई का ज्यादातर तेल इसी रास्ते से दुनिया भर में जाता है। अगर हम 2025-2026 के ताज़ा जो आंकड़े आए हैं उनकी मैं अगर बात करूं तो संकट से पहले रोजाना तकरीबन 2 करोड़ यानी कि 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यहीं से गुजरते थे। यह पूरी दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 25% हिस्सा है। इसके अलावा दुनिया का 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी इनकी एलएनजी भी इसी रास्ते से गुजरता है। इसे आप दुनिया की एनर्जी भी कह सकते हैं। देखिए, दिक्कत यहाँ पर यह है कि जहाज़ों के आने जाने के लिए जो शिपिंग लेन है वह सिर्फ 2 मील चौड़ी है। यानी अगर किसी ने इस सक्रिय रास्ते पर कब्जा कर लिया या माइंस बिछा दी, विस्फोट हुआ, तो पूरा ग्लोबल ट्रेड यहाँ पर ठप हो जाएगा। और 2026 में बिल्कुल यही डर सच भी साबित हुआ था कुछ समय के लिए। अब आते हैं मौजूदा हालात पर। देखिए, 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच भड़के संघर्ष के बाद हॉर्मुज में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। ईरान की ज्वाइंट मिलिट्री कमांड ने एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी थी। ईरान ने साफ कह दिया था कि जो भी ऑयल टैंकर इस रास्ते से गुजरेगा उसे सिर्फ ईरान के बताए गए स्वीकृत रास्तों से ही जाना होगा। अगर किसी जहाज ने ईरान के बनाए नियमों को तोड़ा तो उसे फोर्सफुल रिस्पॉन्स का सामना करना पड़ेगा। ईरान इस इलाके में पूरी तरीके से अपना दबदबा और कंट्रोल बनाना चाहता है। उनका कहना है इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को टोल या फीस देनी होगी। वहीं अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने साफ कर दिया है कि वो इस रास्ते को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए खुला रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी ईरान को चेतावनी मिल चुकी है। एक तरफ ईरान की धमकियां, दूसरी तरफ अमेरिका की नेवी की गश्त, दोनों के बीच यह रास्ता एक वॉर जोन जैसा बन चुका है। वो इस तनाव के बीच जहाज़ों की आवाजाही का क्या हाल है? डेटा बहुत कुछ चौंकाने वाले रास्ते बता रहा है। देखिए, सामान्य दिन की अगर बात करें, इस संकट से पहले रोजाना औसत 60 से 100 से ज्यादा कॉमर्शियल जहाज और सुपर टैंकर यहां से सुरक्षित तरीके से गुजरते थे।
अब आज की तारीख में ये संख्या गिरकर महज 20 से 30 हो गई है, यानी ट्रैफिक में भी भारी गिरावट आई है। तकरीबन 485 जहाज इस रास्ते के बाहर समंदर में लंगर डाल के अभी इंतजार कर रहे हैं। उन्हें अंदर जाने में डर लग रहा है। जो जहाज अंदर जा भी रहे हैं उनमें से ज़्यादातर या तो ईरान से जुड़े हुए डार्क फ्लीट के जहाज हैं या फिर सैटेलाइट ट्रैकिंग बंद करके छुपते छुपाते वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर वो जहाज हैं जिन्हें ईरान ने अपनी मंजूरी दे रखी है। अब इसका सीधा असर इंश्योरेंस कंपनियों पर भी पड़ रहा है। इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों का वॉर रिस्क प्रीमियम जो है सामान्य से 8 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। जो बड़ी शिपिंग कंपनियां हैं उन्होंने डर के मारे इस रास्ते को छोड़ दिया। वो कैप ऑफ गुड होप का लंबा रास्ता ले रही हैं। इससे जहाज़ों को 12 से 14 दिन ज़्यादा लग रहा है और इस बताया जा रहा है कि शिपिंग का खर्च लाखों डॉलर आ रहा है। अगर जहाज नहीं जाएंगे तो तेल कैसे पहुंचेगा, अब ये भी सवाल है। और इस सवाल ने दुनिया के बड़े बड़े देशों की रातों की नींद को उड़ा रखा है। देखिए, सबसे पहले बुरा असर एशियाई बाजारों पर पड़ा है। कैसे, समझिए। भारत की अगर बात करते हैं तो हमारी कुल तेल ज़रूरत का तकरीबन 60% हिस्सा इसी खाड़ी क्षेत्र से गुजरता है। ओमान और कतर से आने वाले LNG पर भी भारत बहुत निर्भर है। अगर यह रास्ता लंबा खिंचता है तो भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। जापान और साउथ कोरिया की अगर बात करें तो इनके हालात तो और भी ज्यादा क्रिटिकल हैं, यानी कि बदतर हैं। कैसे, समझिए। जापान का 90% तेल, साउथ कोरिया का 80% तेल हॉर्मुज से ही गुजरता है। अब अगर चीन की बात करें तो चीन का लगभग 40% तेल जो है वो इसी रास्ते से जाता है। हालांकि चीन अभी भी सेक्शंस के बावजूद ईरानी जहाज़ों के जरिए अपना कुछ तेल निकाल जरूर रहा है, लेकिन सप्लाई चेन पूरी तरीके से चीन की भी चरमराई हुई है। अब इस रास्ते का कोई ठोस प्लान भी नहीं है। वो क्यों है, आपको समझाते हैं। सऊदी अरब और UAE के पास कुछ पाइपलाइन है जो हॉर्मुज को बाईपास करके तेल समुंदर तक पहुंच सकती हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी बहुत कम है। रोजाना जो 2 करोड़ बैरल तेल यहां से निकलता था उसमें तकरीबन 1.4 करोड़ बैरल तेल के लिए कोई भी दूसरा वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उसे जहाज से ही जाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका कोई तकनीकी समाधान निकल रहा है? देखिए, हाल ही में अगर जून के मध्य में जो बातचीत हुई थी बात करें तो अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे ताकि कम से कम इस समुद्री रास्ते को खोला जा सके। ईरान के फ्रीज किए गए 6 अरब डॉलर के फंड्स पर बात हुई। जुलाई 2026 के लेटेस्ट न्यूज की अगर हम बात करें तो कतर की राजधानी दोहा में अप्रत्यक्ष बातचीत चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया था कि बातचीत बहुत अच्छी है और हम ईरान के साथ अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मध्य पूर्व में मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। समझाती हूँ कैसे। ईरान अपने रुख पर बहुत सख्त है। ईरान की कूटनीति यह है कि जब तक अमेरिका पूरी तरीके से उनकी शर्तें नहीं मानता तब तक वो हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल कम नहीं करेगा। ओमान ने सुझाव दिया था कि जहाज़ों के लिए एक सुरक्षित सदर्न रूट जो है वो बनाया जाए, ओमान की सीमा में हो, लेकिन ईरान ने इसे खारिज कर दिया था। अब ईरान खुद को इस पूरे रास्ते का इकलौता निर्णायक मानता है, भगवान मान रहा है। अब देखिए, माना यह जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट आज दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन चुका है। जहाज़ों की संख्या 60 से घटकर 20 से 30 रह गई है। मात्र 485 जहाज बाहर इंतजार कर रहे हैं कि वो जा सके इस स्ट्रेट में। कतर में बातचीत की टेबल पर क्या तय होगा, यह न सिर्फ अमेरिका और ईरान का भविष्य तय करेगा बल्कि यह भी तय करेगा कि आपके और हमारे घर में पेट्रोल और गैस किस भाव में मिलेगा। ईरान की ताज़ा चेतावनी के बाद आने वाले कुछ दिन बहुत ही क्रिटिकल होने वाले हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट आज सिर्फ मैप पर मौजूद एक नीली लकीर नहीं रह गया, यह दुनिया की इकोनॉमी की सांस नली बन चुका है। कतर के आलीशान और ठंडे कमरों में बैठे जो विशेषज्ञ हैं वो क्या फैसला लेंगे, उसका सीधा असर तपते समुंदर में फंसे उन जहाज़ों के क्रू मेंबर्स पर भी पड़ेगा। और सबसे उससे भी बड़ा अगर हम देखें तो असर जो है आपकी और आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। अगर अमेरिका और ईरान की तनातनी लंबी खिंचती है तो पेट्रोल, डीजल और गैसों के दामों में आग लग जाएगी। उनके दाम कोई रोक ही नहीं पाएगा। हॉर्मुज या सस्पेंस अभी जारी है। क्या अमेरिका अगले कुछ दिन जो शांति को लेकर वार्ता चल रही है उसमें ईरान को झुका पाएगा, या ईरान अपनी शर्तों पर दुनिया को तेल के लिए तरसा देगा? इस जियोपॉलिटिकल गेम में ऊंट किस करवट बैठेगा, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।